वेलकम बैक। आपका वेलकम है दोस्तों, प्यारे व्यूवर्स, प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का चैप्टर सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 मेक। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। इसके हमारे पास 8 पार्ट हैं। इन सबको सोल्व करेंगे। मैक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और सबसेट इज नॉट सबसेट। तो सबसे पहले इसमें हमें समझना होगा कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट सबसेट का यहाँ पर इसने कुछ सिंबल्स बना रखे हैं। सबसेट को आपको इससे डिनोट करेंगे। अब सबसेट नहीं है तो सबसेट इज नॉट सबसेट जैसे लिखेंगे, इज नॉट सबसेट। तो उसके लिए आपको इज नॉट सबसेट जो है वो बराबर होगा इसके। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए सबसेट किन्हें कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे कहा जाता है, इसमें एक फर्स्ट सबसेट होगा। एक यहाँ पर फर्स्ट सबसेट बना दिया जाएगा, ए बी सी एक्स्ट्रा डॉट डॉट सोन। उसके बाद यहाँ पे इनके बीच में इम्पिटी ब्लैंकेट है, ब्लैंक स्पेस है। इसको हमें सबसेट या सबसेट नहीं है से भरना है। तो यहाँ पर दे दिया डी ए सी बी, डी ए सी बी कोमा ई एंड सबसेट क्लोज। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 सबसेट है, फर्स्ट सबसेट एंड सेकंड सबसेट। अगर सबसेट होने की शर्त यही है, द वन कंडीशन इज कि जो एलिमेंट्स हमारे पहले यानी फर्स्ट सबसेट में है वो हमारे सेकंड सबसेट में भी होने चाहिए पूरे पूरे। अगर एक भी एलिमेंट यानी फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट जो सेट है उसका अगर सेकंड सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वह सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ए बी सी, तो ए भी है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर और सी भी है यहाँ पर। तो इससे ये कौन सा सेट होगा? ये सबसेट होगा। इसका ये आंसर होगा। इस तरह से हमें सोल्व करना है। बस इतनी सी बात। अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। ये इसमें समझाया गया है। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर, क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पे क्या गया? मैं करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग इन द सिंबल्स। हमें सही कथन को इसमें करेक्ट करना है और जो हमारे रिक्त स्थान है उनको भरना है। ब्लैंक्स को, स्पेसेस को सबसेट से और सबसेट नहीं है से भरना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इतना पॉइंट। तो सबसेट किसे कहते हैं और सबसेट नहीं है तो किसे कहते हैं वो समझ गए होंगे। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट सेट में जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे जो सेकंड सेट है उसके अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए। यही कंडीशन है। अगर नहीं है तो सबसेट इज नॉट सबसेट। तो चल पढ़ते हैं दूसरे पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 3 2,3,4 ब्लैंक स्पेस 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 4 है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो हमारे फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स है वो हमारे सेकंड सेट में भी हैं। तो इसलिए हमारा यह सेट कौन सा होगा? यह सेट जो है हमारा सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा सबसेट। दैट्स आंसर। ये सोल्व होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पहले फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। ए बी सी दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में बी सी डी। तो यहां पर आप देखिए कि बी सी डी यानी ए नहीं दिया हुआ है। यानी अगर एक भी एलिमेंट फर्स्ट पार्ट में है लेकिन सेकंड पार्ट में नहीं है वो सेम एलिमेंट, तो इसका मतलब है कि यह सबसेट नहीं है। यह सबसेट नहीं है। दिस इज नॉट सबसेट। दिस इज नॉट सबसेट। ये हमें सिंबल से इसको
फिल इन द ब्लैंक्स भर देंगे। आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट यानी आपके स्कूल का 11वीं कक्षा का एक एक स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल। एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल यानी जो आपकी क्लास कक्षा है के जो विद्यार्थी हैं वो ऑफ योर स्कूल उसके अलावा तो क्या हुआ ये, तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये एक सेट जो यहाँ पे दे रहा है ये हमारी कक्षा 11th है, 11th क्लास है। 11th क्लास किस चीज़ के अंदर है, हमारे ही स्कूल के अंदर है। 11th क्लास 11th क्लास आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 11th। एक सेट ये है और एक हमारा पूरा स्कूल है, वही उसके अंदर ही हमारा पूरा स्कूल है यानी ये तो उसके अंदर की क्लास है और यहाँ पर हमारा ये पूरा स्कूल है तो आप समझ सकते हैं पूरा स्कूल समझ लीजिए। ये छोटा सा पार्ट जो है क्लास है और ये पूरा बड़ा स्कूल है। तो क्या होगा इसका सेट, अगर आप सिंपली समझें तो जो हमारी क्लास है 11 वो हमारे स्कूल के अंदर ही तो है, हमारे स्कूल के अंदर ही तो है ये पार्ट यानी जो हमारा फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट में है। सेकंड सेट क्या है, हमारा पूरा स्कूल है। पूरे स्कूल में क्या चीज़ है, हमारी पूरी कक्षा के हमारी पूरी 11 क्लास है, पूरी 11 क्लास के पूरे एलिमेंट है। तो इससे यह हमारा सेट कौन सा होगा, ये हमारा सबसेट होगा। तो कौन सा सेट होगा, ये हमारा सबसेट होगा। तो दैट्स इज द आंसर सबसेट, यही हमारा आंसर होगा सबसेट। तो सबसेट होगा क्योंकि जो क्लास 11th है वो हमारे पूरे स्कूल की यानी एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल यानी हमारे पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का ही हिस्सा है क्लास 11th भी। क्योंकि हम मान सकते हैं कि हमारे स्कूल में 12th तक एजुकेशन कराई जाती है, हमारा 12th तक का स्कूल है, या हम कह सकते हैं बीए तक का स्कूल, बीए तक की ग्रेजुएशन कराई जाती है। तो कॉलेज है, स्कूल है तो 12th तक तो स्कूल ही होता है, हायर एजुकेशन। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ये हमारे स्कूल का ही क्लास 11th एक हिस्सा है। तो 11th क्लास जो हुई एक छोटा सा पार्ट जो है वो पूरे स्कूल का एक हिस्सा है। तो किस में शामिल है, ये स्कूल के अंदर ही शामिल है। तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा सबसेट होगा। तो बढ़ते हैं आगे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन का मतलब होता है किसी समतल जगह पर, जहाँ पे कोई बराबर जगह हो उसमें एक सर्कल है। तो और उसी एक्स एक्स उसके बाद उस पर फर्स्ट पार्ट में ये कहा गया कि एक सर्कल है समतल भाग में, तो वो क्या होगा सर्कल। तो इसके स्थान एक्स एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहाँ पे बात क्या डिफरेंस पता कर रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसने कह दिया कि हमारा एक प्लेन में में जो प्लान होता है, प्लान यानी उसको बोलते हैं प्लान, यानी एक ऐसा स्पेस जो बिल्कुल इक्वल हो, सेम सेम यानी समतल हिंदी बोले तो उसको कह रहा है कि वहाँ पर हमारे बहुत सारे सर्कल हैं, समझ लिए सर्कल है। तो वो सर्कल छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो उनकी कोई हमारे पास एक फिक्स लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है, पता नहीं कितने कितने उसके हैं। और एक साइड में ये बता रहा है, एक में तो कह रहा है सेट में कि ये इतने हैं, यानी इस तरह से बने हुए हैं सेट में। और दूसरे सेट में कह रहा है कि उनकी जो लिमिट है वो 1 रेडियस है, यानी समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर बोल दिया इसने रेडियस, तो वो 1 सेंटीमीटर के हैं सब। तो इसका क्या प्रूफ है हमारे पास से सिद्ध होता है कि तो क्या क्या ये जो सर्कल हैं, क्या फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट में आ सकता है, तो हम कहेंगे नहीं आ सकता। तो क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कल हैं उनकी जो रेडियस है
उनके जो एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। इसमें इसमें कोई ये इन्फिनिटी को पहुंच रहे हैं। जो फर्स्ट सेट है हमारा एलिमेंट्स का सर्कल का, वो इन्फिनिटी को पहुंच रहा है, इसकी कोई लिमिट पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेकंड सेट है, इसमें रेडियस जो है 1 यूनिट दी हुई है। तो इस प्रकार से ये जो सर्कल हैं, अगर वो इस सर्कल में लेकर आए तो ये इसके साथ मैच नहीं करेंगे, इसमें ये शामिल नहीं होंगे, इसमें ये नहीं होंगे। तो इस प्रकार से जब कोई नहीं होता उसमें, फर्स्ट सेट जो है सेकंड सेट में मैच नहीं करता, उसमें पूरा पूरा नहीं उतरता, उसके अंदर नहीं होता, तो वह क्या होता है, सबसेट इज नॉट सबसेट, इज नॉट सबसेट। तो इसका आंसर हमारा इज नॉट सबसेट में आएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट में। पार्ट नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लान। अब ये कह रहा है, ऐसे ही इसने एक ट्राइंगल दे दिया, कह दिया कि एक समतल एरिया में त्रिकोण है, ट्राइंगल है प्लेन में, एक समतल क्षेत्र में। तो ना इसमें कोई इसकी लिमिट बताई और ना कुछ कहा। वो हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज जिसे हिंदी में बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट सेट्स में ये कहा, और सेकंड सेट्स में कह रहा है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और ट्राइंगल का तो आपस में कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। रेक्टेंगल और ट्राइंगल का तो आपस में कोई भी एक तो रिलेशन भी नहीं है, और ये एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लान, तो इनका आपस में भी कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से देखने से ही पता लग रहा है कि जो हमारा फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है, उसके अंदर इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से यह भी क्या होगा हमारा, यह भी हमारा सबसेट इज नॉट सबसेट होगा, इज नॉट सबसेट। इट मीन्स यह भी इज नॉट सबसेट, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल का कोई रिलेशन नहीं होता। तो दैट्स क्लियर। तो यह भी हमारा सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 6 पे। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल इन ए प्लान। कह रहा है कि एक्स एक्स जो है एक समबाहु त्रिभुज है इन ए प्लान, एक समतल समतल क्षेत्र में। तो तो जो समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल किसे कहते हैं, ट्राइंगल को। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों जो भी ये होती हैं भुजाएं समान होती हैं और तीनों कोण भी समान होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर हम मान सकते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल तो हमारे पास है। अब यहाँ पर इसने ट्राइंगलों का कोई डिटेल नहीं बताई। यहाँ पर ट्राइंगलें बहुत टाइप की हो सकती हैं। तो ये आपकी ट्राइंगल जो है, ये राइट एंगल भी हो सकती है, और आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेकंड सेट में हमारी ट्राइंगलें हो सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्राइंगल हो सकती हैं। तो इससे प्रूफ यही होता है कि जो हमारी इक्विलैटरल ट्राइंगल है वो इसमें होगी, यानी जो हमारा फर्स्ट सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो हमारे सेकंड सेट के अंदर अवेलेबल हैं, वहां पर मौजूद हैं। तो इसलिए हमारा ये सेट क्या होगा, ये हमारा सबसेट होगा, दैट इज सबसेट। तो इसका आंसर होगा सबसेट। तो सबसेट होगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि ये हमारा इक्विलैटरल
जो ट्राइंगल है और इसके अंदर भी ये अवेलेबल होगी। तो इस प्रकार से जब हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट अगर सेकंड सेट के एलिमेंट में हैं, मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, तो वह जो सेट होगा वो सबसेट होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको डेफिनेशन दे चुका हूं। इसके बाद बढ़ते हैं इसके सातवें फर्स्ट क्वेश्चन के सातवें पार्ट में। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? जो हमारे नेचुरल नंबर इवन है वो 2 से शुरू होते हैं। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सो ऑन यानी टू मच। तो ये कंटिन्यू जाएंगे सो ऑन, इन्फिनिटी को पहुंचेंगे, इन्फिनिटी तक होंगे। तो इसको भी हम इन्फिनिटी तक होंगे। इसी प्रकार से डॉट 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 यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेट है ये एक्स 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 सच दैट एक्स इज एन इंटेजर। इंटेजर का मतलब पता ही आपको, उसको पूर्णांक बोलते हैं। इसमें हमारी जो संख्याएं होती हैं वो माइनस में भी होती हैं, -3, -4 कंटिन्यू बढ़ती जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0 के बाद यहाँ पर आ जाती है -1 -2 और सो ऑन कंटिन्यू। ये भी अनंत होती हैं, इन्फिनिटी होती हैं यहाँ पर। तो अब 0 के बाद इधर से पॉजिटिव शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4, इधर से भी डॉट 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 सो ऑन। अगर हम इसमें काउंटिंग करें तो इसके अंदर यहाँ पर 5 6 7 8 डॉट 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 सो ऑन। तो यहाँ पर जो इसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, हमारे फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट है 2 भी है तो इसके अंदर भी 2 है, 4 है तो इसके अंदर भी 4 है, 6 है इसके अंदर भी 6 है, 8 है तो 8 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब हमारे फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेकंड सेट में भी अवेलेबल हों, वहां पर भी पूरे पूरे हों, तो वह क्या होता है? सबसेट होता है। तो इसलिए यह क्या होगा? यह सबसेट होगा। तो यह क्या होगा? सबसेट होगा। दैट इज योर आंसर। अब हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया इंटीजर को। इंटीजर हमारे पूर्णांक होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।